नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी। मैं रुड़की सिटी में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ और आप सभी को बता रही हूँ कि आजकल बहुत फैशन चल रहा है कोल्ड बाथिंग का, अर्थात बहुत ठंडे पानी से नहाना या बर्फ़ में ही आपको बिठा दिया जाता है। खूब सारा बर्फ़ लेते हैं, उसके बीच में आपको बिठाया जाता है, तो ये बहुत गलत है। एक्चुअली हमारे आयुर्वेद के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार इसको सही नहीं माना जाता है। आइए चर्चा करते हैं क्यों सही नहीं माना जाता है। हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ 3 दोष रहते हैं जिन्हें ईएनटी की परेशानी रहती है, अर्थात श्वास से संबंधित कोई परेशानी रहती है यहाँ से ऊपर का ये वाला पार्ट में। तो इसमें जैसे किसी को नाक बहुत बहती है, किसी को सर्दी जल्दी लग जाती है, किसी को कफ बहुत होता है, तो जो ये कफ की समस्या बनी रहती है, ऐसे में अगर आप बहुत ठंडे पानी से नहाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कफ वाला पर्सन समझ सकता है कि इसको कितनी परेशानी होगी, उसकी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो कहना चाहूँगी कि कफ प्रकृति वालों को इतने ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं नहाना है। कफ प्रकृति वालों को गर्म पानी से नहाना है। गर्म पानी आपको फ़ायदा करेगा, आपके कफ को बढ़ने नहीं देगा, जबकि कफ को कम करेगा। अब ऊर्जा भी प्रदान करेगा आपको। अब आई पित्त की बारी। पित्त जिनका बढ़ा रहता है उन्हें नॉर्मल टेम्परेचर पर जो पानी होता है उससे नहाना है। बहुत ठंडे पानी से, बर्फ़ जैसे ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं नहाना है, आपका पित्त और असंतुलित हो सकता है। तो ध्यान रखिए, रूम टेम्परेचर मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर, आपका सामान्य टेम्परेचर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है, उस टेम्परेचर पर जो पानी है उससे आपको नहाना है। अब आई बारी कफ हो गया, पित्त हो गया। अब आई वात की बारी। देखिए, जिनकी बॉडी में इतने पेन रहते हैं, जॉइंट्स में पेन रहते हैं, अगर वो लोग बर्फ़ के पानी से नहा लेंगे तो अकड़ जाएंगे आप। ध्यान रखिएगा कि इस अकड़न को कोई कम नहीं कर पाएगा अगर आप बर्फ़ के पानी में ही बैठ जाएंगे या नहा लेंगी तो कहना चाहूँगी कि ऐसे पर्सन को जिसकी बॉडी में वात बढ़ी रहती है, पेन बढ़ा रहता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन है, उन्हें हल्का गुनगुना पानी से नहाना है। तो ध्यान रखिए कि हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कोल्ड बाथिंग। आपको जो नहाना है वो अपनी प्रकृति के हिसाब से नहाना है। आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको अम्ल पित्त की शिकायत है, बार बार पित्त बढ़ जाता है, तो ये सब पित्त के लक्षण रहते हैं। आपको हर एक जॉइंट में पेन रहता है और जैसे कि कफ है, आपको बार बार नाक बहने लग जाती है, हल्का सा मौसम चेंज होता है, सुबह उठते ही आपको कफ से रिलेटेड परेशानियां रहती है, तो कफज प्रकृति है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घर में अप्लाई करते हैं, तो जो हमारी डेली की परेशानी रहती है, किसी को वात से, किसी को पित्त से, किसी को कफ से, इसको डेली हम याप्य बनाकर चल सकते हैं। याप्य मीन्स अगर हम अपना डाइट और लाइफस्टाइल अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग बनाकर चलते हैं तो हम उन भयंकर व्याधियों से बचे रह सकते हैं जो होने का खतरा हमें बना रहता है। तो अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही आपको पानी लेना है और स्नान करना है। तो आयुर्वेद को फॉलो करते रहिए, क्योंकि आयुर्वेद आपके घर में है, आपकी प्रकृति में है, आपके किचन में है। आयुर्वेद को फॉलो करिए, अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बनाइए। थैंक यू सो मच। जय आयुर्वेदा।